जय हिंद, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों में भारत के पब्लिक डोमेन में, मीडिया समूहों की डिबेट्स में, सोशल मीडिया में और खासकर भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा भारत सरकार पर एक कटाक्ष किया जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसी प्रकार का जो प्रश्न है जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था तब भी पूछा गया था। हम बात कर रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की। इसके परिप्रेक्ष्य में वो प्रश्न ये पूछा जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है कि भारत सरकार अपने बढ़ते प्रभावों का इस्तेमाल कर कूटनीतिक रूप से, या कह सकते हैं कि हमारे संबंधों के हवाले से क्यों मध्यस्थता नहीं कर रहा है, क्यों बढ़ चढ़कर आगे नहीं बढ़ रहा है, युद्ध को खत्म करने के लिए क्यों प्रयास नहीं कर रहा है। और इस प्रकार के प्रश्नों को एक हवा और मिल गई कि हमारे पड़ोसी, जिनसे आटे दाल के व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान, जिनसे अपने लोगों का पेट नहीं भरा जाता, पैराशूट के रूप में कूद गया अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में मध्यस्थता करवाने के लिए। यह दिखाया जा रहा है पूरे विश्व के मीडिया समूहों के द्वारा, खासकर सोशल मीडिया में। और कहा जा रहा है कि इजिप्ट और टर्की इन लोगों का सहयोग ले रहा है पाकिस्तान की यह युद्ध खत्म हो जाए, और जिसमें अमेरिका और इजराइल और ईरान तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस कटाक्ष पर एक और हवा मिल गई जब भारत के विदेश मंत्री, जो कूटनीति के माहिर माने जाते हैं पूरे विश्व में, जब उनसे पूछा गया कि जब पाकिस्तान जैसा देश इस युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक मध्यस्थता के लिए आगे आ रहा है, तो भारत पीछे क्यों है, भारत क्यों पहल नहीं कर रहा है, भारत विश्व में इतना पीछे क्यों हो रहा है, क्या भारत की स्वीकार्यता नहीं है विश्व में, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कूटनीति के माहिर योद्धा डॉक्टर एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको इस स्टेटमेंट को सुनकर कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। आखिर स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट यह था कि भारत दलाल देश नहीं है, भारत दलाली नहीं करता पूरे विश्व में, भारत सिर्फ अपने लोगों का हित देखता है। अब भाई जो लिबरल गैंग वाले हैं, पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, उनको लग गई मिर्ची, पाकिस्तान को दलाल बोल दिया। हम इससे आगे देखते हैं कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बोला है उसका आधार वर्तमान का आधार है या इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। एक जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट जब किसी इस प्रकार के विशेषज्ञ का, या कह सकते हैं कि नीति निर्माता का स्टेटमेंट सुनता है तो उसकी स्टडी थोड़ी लंबी चली जाती है, और हम भी थोड़ा लंबा चले गए कि भारत की जो कूटनीति है आजादी से लेकर आज तक इस अवस्था पे है कि ना भारत का कोई दुश्मन है, भारत के सिर्फ दोस्त है। कह सकते हैं कि भारत सभी का मित्र है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। लेकिन इसके पीछे आधार क्या है? क्या भारत शक्तियों से डरता है, भारत सक्षम नहीं है? नहीं, इसके पीछे आधार ये नहीं है। भारत अपने ऐतिहासिक घटनाओं और आदर्शों से प्रेरणा लेता है, और इसी का परिणाम है कि एक ही दिन के अंतर में आजाद हुए दो देश, पाकिस्तान और भारत। इसमें पाकिस्तान की आप गति देखिए और भारत की स्थिति देखिए। पाकिस्तान तो रसातल में जा चुका है, जबकि दोनों लगभग एक ही दिन के अंतर से आजाद हुए। आखिर ऐसे कौन से ऐतिहासिक हमारे आदर्श घटनाएं हैं? तो मेरा ध्यान महाभारत कालीन एक घटनाक्रम पर गया कि शकुनी की कुटिल चालों से प्रभावित होकर कौरवों ने, दुर्योधन ने अपने भाई पांडवों को चौसर के खेल में, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी लोगों को मालूम है, रामायण महाभारत तो संपूर्ण भारत के लोगों को याद है। अब हुआ क्या? चौसर का खेल प्रारंभ होता है सभागार में। धीरे धीरे शकुनी अपने कुटिल पासों का उपयोग कर पांडवों को चौसर के खेल में हराने लगे। पांडवों ने पहले धन खोया, वैभव खोया, संपूर्ण राज सत्ता खो दी। स्थिति आ गई जुए के खेल में कि उसने एक समय पर अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया।
और यही हाल हो रहा है पूरे विश्व का इस समय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शकुनी रूपी कुटिल शक्तियां, शकुनी रूपी कुटिल पूंजीवादी शक्तियां पूरे विश्व में चौसर का खेल, जुए का खेल खेल रही है और अपने से कमजोर देशों को, अपने प्रतिस्पर्धी देशों को चौसर के खेल में, जुए के खेल में आमंत्रित करती है। और बड़े खुश होकर ये देश इन पूंजीवादी शक्तियों, खासकर अमेरिका और यूरोप, पूरे अन्य देशों को इन चौसर के खेल में खेलने के लिए बैठा लेते हैं। धीरे धीरे अपनी कुटिल चालों से, कुटिल षड्यंत्रों से, शकुनी के पासों की तरह इन देशों से उनकी संपूर्ण सत्ता, वैभवता, धन, सम्मान सब कुछ छीन लेते हैं। और महाभारत काल में चौसर के खेल का अंत क्या हुआ था? पांडवों को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। और यही हाल होता है आज भी इन पूंजीवादी ताकतों, खासकर अमेरिका और यूरोप के साथ जो चौसर के खेल में देश सम्मिलित होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका यही हाल होता है। आप देख रहे हैं। लेकिन भारत ने अपने आदर्शों से, अपने ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा ली आजादी के बाद से और आज तक, कि भारत किसी भी देश का विरोधी नहीं है, भारत सभी देशों का मित्र है। भारत किसी खेमे में नहीं है, भारत किसी महाशक्ति के पक्ष में नहीं है, ना विपक्ष में, हम सभी के मित्र है। भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है और इसी का परिणाम है कि कालांतर में और आज भी जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, युद्ध काल में भारत भले ही कठिनाई से लेकिन अपने काम निकालते आया है। और भारत की नीति भविष्य में भी तब तक गुट निरपेक्षता वाली, वसुधैव कुटुंबकम की रहेगी, जब तक भारत विश्व की एक अलग धुरी ना बन जाए, अमेरिका और चाइना के समानांतर खड़ा ना हो जाए। भारत अभी इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। भारत अपने आप को अभी मजबूत बना रहा है, अपने आप को इकट्ठा कर रहा है और धीरे धीरे हम इन महाशक्तियों के समानांतर आने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारत पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आजादी के बाद से हमारी ये विकास यात्रा है, उसने आज हमें इस पड़ाव पर लाके खड़ा कर दिया कि भारत अब हर महाशक्ति के साथ नजर से नजर मिलाकर देखता है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो डॉक्टर एस जयशंकर जैसे कूटनीति के महारथी जब जवाब देते हैं कि भारत दलाल देश नहीं है, भारत दलाली नहीं करता, भारत सिर्फ अपने देश के लोगों का कल्याण सोचता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक ऑर्थर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बयान दे दिया। क्या दे दिया? उन्होंने बहस को एक अलग दिशा में ले गए कि वास्तविकता में पाकिस्तान मध्यस्थ है ही नहीं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का। ईरान तो एक संदेश वाहक मात्र है। यानी कान ऐसा करके उसकी बात सुनी और इधर वाले कान से और अपने मुंह से सामने वाले को बात बता दी। यानी पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की, इस पूरी मध्यस्थता की जो कहानी चल रही है उसमें कहीं से कहीं नहीं है। वास्तविकता में जो रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि वास्तविकता में पर्दे के पीछे अगर पूरे विश्व में इस समय मध्यस्थता की कोई स्थिति में है तो वह भारत है और भारत ही मध्यस्थता कर रहा है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि भारत अमेरिका का भी मित्र है और ईरान का भी मित्र है। भारत की बात अमेरिका भी सुनता है और ईरान भी बात सुनता है। उन्होंने इस पूरी बात को एक घटनाक्रम से जोड़ा कि किस प्रकार इस पूरे संपूर्ण युद्ध काल में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 लंबी चर्चा करी। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री, तत्काल उसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करी। तो उन्होंने इस चीज को कोरिलेट करने का प्रयास किया कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की नहीं है, ये तो सिर्फ एक मैसेंजर है। वास्तविक शक्ति जो है वो भारत है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया फिर से कि भारत मध्यस्थता कर रहा है। नहीं, वर्तमान में और भविष्य में मध्यस्थता अब कोई ऐसी न्यूट्रल महाशक्ति ही कर सकती है जो सभी का मित्र हो, जो किसी का दुश्मन नहीं हो। लेकिन वास्तविकता में भारत जो एक न्यूट्रल महाशक्ति बनकर आई है, उसके पीछे उसका निहितार्थ एक ही है।
भारत के आम लोगों का जन कल्याण। और जब पूरे विश्व में इस प्रकार की वैश्विक त्रासदियां आती है तो भारत इन वैश्विक त्रासदियों में न फंसकर अपने लोगों का कल्याण करते रहे और भविष्य में उस स्थिति में आने का प्रयास करे कि भारत सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका में न रहे, जब बल्कि भारत एक स्वतंत्र विश्व की महाशक्ति का रूप धारण करे। अगर रॉबर्ट कियोस्की के अनुसार भारत इस प्रकार की कोई मध्यस्थता का काम करता है तो इसमें भारत की कूटनीति नहीं है, बल्कि भारत का कद है, भारत का चरित्र है, भारत का आचरण है और भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ अपने पूर्व अनुभव है। अतः मीडिया डिबेट्स में, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार का जब प्रश्न उठता है कि भारत क्यों शांत बैठा है, भारत आजादी से लेकर आज तक तभी बोलता है जब भारत के लोगों के कल्याण के हितों को नुकसान होने का दिखता है। और चूंकि भारत पेट्रोलियम उत्पादों में वास्तविकता में निर्भर है और भारत इस युद्ध में भी अपने संबंधों के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, अतः यह कहना बिल्कुल भी अनुचित है कि भारत इस युद्ध में शांत बैठा है। भारत मध्यस्थ भी नहीं है, भारत दलाल भी नहीं है, भारत वे सारे काम कर रहा है, वे सारी चीजें कर रहा है जिससे भारत के लोगों के हितों को चोट ना पहुंचे। भारत एक वैश्विक शक्ति है और कालांतर में भारत विश्व की धुरी बनने की ओर अग्रणी है, अग्रसर है। अतः भारत की जनता से निवेदन है, आप निश्चिंत रहिए, भारत सुरक्षित हाथों में है, भारत मजबूत हाथों में है, भारत न कभी गिरेगा न कभी डिगेगा, भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। नमस्कार।